हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 9.2 करेंगे, कक्षा 7वीं गणित। अब देखो, इससे पहले वाली प्रश्नावली अपन ने कर ली है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। पहला प्रश्न है योग ज्ञात कीजिए। योग ये प्लस है, इसको अपन को ज्ञात करना है इन सब में। तो चलो बिना देरी करते हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें पहला पॉइंट दिया गया है। अब देखिए, आपको एक बात जो काफी ज्यादा मोस्ट है, आपको हमेशा याद रखनी है कि माइनस को अगर अपन गुणा माइनस से कराए तो किसका चिन्ह आता है? प्लस का। वो प्लस को गुणा प्लस से कराए तो किसका चिन्ह आता है? प्लस का। और माइनस को गुणा अगर अपन प्लस से कराए तो आएगा माइनस, और माइनस को प्लस को गुणा माइनस से कराए तो भी क्या आएगा? माइनस। तो ये छोटी सी बात आपको हमेशा याद रखनी है मैथ के अंदर क्योंकि इसका यूज अपन करेंगे गाइस, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या बताया, याद रखना, माइनस का गुणा माइनस से होगा प्लस, प्लस का गुणा प्लस से होगा प्लस, माइनस का गुणा प्लस से हो तो माइनस, माइनस का प्लस का गुणा माइनस से हो तो माइनस। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, एक जैसी संख्या है माइनस माइनस से तो प्लस ही आएगा, और एक जैसी संख्या है प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा, और अलग अलग संख्या है प्लस और माइनस माइनस और प्लस तो माइनस आएगा। और याद रखना एक चीज और, कि जब माइनस करेंगे तो जो चिन्ह सबसे बड़ा होगा वो चिन्ह हमेशा आपको लिखना है। माइनस तो आएगा, माइनस तो करेंगे, लेकिन जिसका सबसे बड़े साइन होगा ना वही साइन आएगा। कैसे? आगे समझिए इसको, अगर नहीं समझ में आया तो आगे आपको अब समझ में आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले इधर प्लस, ये ब्रैकेट है, इसको हटाना है। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये कुछ नहीं तो गुणा के अंदर है। तो प्लस का गुणा माइनस से, प्लस का गुणा माइनस से तो क्या आएगा? माइनस। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5/4, इधर माइनस, ब्रैकेट हट गया तो 11/4। ठीक है, एक दो अलग अलग साइन थे, उनको अपन ने एक साइन में बदल दिया। अब देखो, नीचे अगर एक जैसी संख्या है तो हमेशा ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर। हर अगर समान है तो हम क्या करते हैं? दोनों समान है ना, तो एक को उतारते हैं। जैसे 4 4 2 है तो इसे एक उतारा 4, और जो ऊपर है उन संख्या को ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब देखो, 11 में से 5 गए तो आपके कितने बचेंगे? 6, और ये आएगा माइनस का बट्टा में 4। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि ये माइनस क्यों आया, माइनस करना ये तो पता चला, लेकिन जो संख्या सबसे बड़ी थी ना वही साइन आया। ये प्लस का था और ये माइनस का था, लेकिन माइनस का साइन आया क्योंकि जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन आता है। यहाँ पे लिख दो, जो ठीक है, माइनस में हमेशा ये ध्यान रखना, माइनस करेंगे तब जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो साइन लास्ट में आएगा। ठीक है, अब देखो, ये और ये दोनों किसी पहाड़े में आते 2 की पहाड़े में, 2 तिया का 6 और 2 दूनी 4, तो आगे माइनस का 3/2। तो ये इसका क्या हुआ? आंसर, उत्तर। इस तरीके से अपने पहला पॉइंट किया, वैसे ही सेम दूसरे पॉइंट को भी करते हैं। 5/3 प्लस का 3/5। इसके अंदर देखो, हर को बदलना, यानी कि हर को एक समान करना है। इधर ऊपर वाले में हर एक जैसे थे तो अपन ने डायरेक्ट किया, और ब्रैकेट था तो ब्रैकेट हटाया। इसमें ब्रैकेट है नहीं, और अपन को अब क्या करना है? हर को समान करना है। इसलिए अपन क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। तो देखो, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो देखो, 3 में इधर हमको भाग देना है, तो 2 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा 3 का, तो 3 में देंगे, 3 एकम 3। 3 में 5 का नहीं जाता तो 5 को ऐसे उतारना है। अब 5 एक ऐसे कैसे? 5 एकम 5, एक एक लास्ट में आ जाए तो रुक जाना। 3 और 5, 3 को गुणा 5 से कराएं, क्या आएगा? 15। अब क्या करना है? 15 लिखना है। अब 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है?
तीन 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, 5 बार में आता है तो वो 5 को ऊपर गुणा कराना है। 5 और 5 कितना होता है 25, प्लस लिखना है। 5 की टेबल में 15 कितने बार में आता है 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बार में आता है तो ऊपर 3 को गुणा कराना है। 3 6, 3 तिया का 9, इनको प्लस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 9। 9 को 5 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 14 और राशि लगेगी 1 9, ये आ गया 3। देखो 25, 9 को प्लस करना है, ये कितना आ जाएगा 14, राशि लगी 1 और ये 3। ओके, बट्टे में 15। तो ये दोनों किसी एक टेबल से नहीं कट रहे तो ये आपका लास्ट में क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे अगला पॉइंट करेंगे तीसरा। हमें पता है इन दोनों का अंश एक जैसा नहीं है तो सबसे पहले अंश को एक जैसा करेंगे। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। ये 2 की टेबल में आता है ना, 2 पंजे 10, ये 15 नहीं आता तो ऐसे कैसे। अब ये 5 की टेबल में आते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब ये 3 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल मतलब 3 के पहाड़े में आएगा तो इनको गुणा करेंगे। 5 में 5 15 10 होता है, ये हो गया 30। 10 की टेबल में 30 कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो 3 को ऊपर गुणा, 9 एकम 9 18, 9 3 27, प्लस इधर 15 की टेबल में 30 कितनी बार में आएगा 15 दूनी 30, 2 को इनसे गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 44। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का, मैंने आपको बताया था एक माइनस और एक प्लस हो तो माइनस होगा और जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन आएगा लास्ट में। माइनस प्लस का है तो माइनस होगा, तो चलो माइनस करते हैं। 44 में से माइनस करेंगे 27 को, 4 में से 7 नहीं जाता, ये इसको हासिल देगा। 14 में 7 गए तो क्या आया 7, इधर बचा क्या 3, क्योंकि इसने इसको हासिल दे दी थी तो 3 में से 2 गए तो बचा 1, तो क्या आया 17। किसका साइन बड़ा था, प्लस का बड़ा था या माइनस का, यानी कि कौन सी संख्या बड़ी थी इसमें, प्लस वाली या माइनस वाली, प्लस वाली, तो ये प्लस का ही 17 रहेगा और बट्टे में 30, तो ये आपका लास्ट आंसर। अब करेंगे चौथा पॉइंट। माइनस का 3 बट्टे में माइनस का 11, प्लस में 5 बट्टे में 9। इसमें देखो गाइज एक चीज ऊपर नीचे अगर माइनस है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3 बट्टे में 11 प्लस में 5 बट्टे में 9, इन दोनों को एक करना है, यानी कि 9 और 11 का अपन को एलसीएम लेंगे। ये 3 की टेबल में आता है ना, सबसे पहले जो सबसे छोटे पार्टे में आते हैं उसको देखना है, तो 11 को ऐसे ही रहने दो। 3 तिया का 9 होता है, फिर से 3 एकम 3। अब ये किस में आएगा, 11 किस टेबल में आता है, किस पार्टे में आता है, 11 में आता है, तो 11 एकम 11 आपको पार्ट अच्छे से याद होने चाहिए। 11 तिया क्या होगा 33, 33 को गुणा 3 से कराएंगे तो क्या आएगा 9 9, 99 आया। 11 में 99 कितनी बार में आता है 9 बार में, तो 9 को इससे गुणा कराएंगे। 11 की जब पार्टा बोलेंगे 99 कितनी बार में आएगा 9 बार में, फिर अपन 9 को इससे गुणा कराना होता है। ओके, 9 9 18 29 27 प्लस 9 की टेबल में ये कितनी बार में आएगा 9 की टेबल में 99 आएगा क्या गाइस, नहीं आएगा। तो ऐसे देखो इसका मतलब क्या होता है 9 का पार्टा 99 में बोलना है, यानी कि 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितनी बार में जाता है 11 बार में, ठीक है। जब ऐसे न आपको पता चले कि भाग पार्टा कैसे बोलना है तो आप भाग देकर देख सकते हो कितनी बार में आया 11 बार में। इनको प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये गाइस इधर एक गलती होगी, 11 आया था ना 9 के टेबल में, इसको बोले तो 11, तो इधर ऊपर भी इसको 11 से गुणा कराना है, तो 11 से इसको गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 55। ओके, तो इनको प्लस करेंगे तो क्या जाएगा, ये आएगा 2 और, तो 55 को 27 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 और 8 बट्टे में 99, ऐसे कैसे, तो ये आपका होगा लास्ट आंसर। ये अगला पॉइंट है गाइज, इसमें भी देखो सबसे पहले इन ब्रैकेट को हटा देते हैं। माइनस का 8 बट्टे में 19, मैंने आपको बताया प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आएगा माइनस 2 बट्टे में 57।
इनका एलसीएम लेंगे तो देखो ये 19 की टेबल में आ रहे दोनों। 19 से कम 19, 19 से कम होने 19 तिया 57। अब 3 की टेबल में से कम होने 19 57, तो इसका जो आया ना एलसीएम वो क्या है 57। 19 की टेबल में 57 कितने बार में आया 3 बार में, तो 3 को इससे गुणा कराएंगे 24 माइनस ऐसे कैसे 57 में 57 की टेबल में 57 कितने बार में आएगा 1 बार में, 1 को इससे गुणा कराएंगे तो ये क्या आएगा 2 एकम 2। तो ये क्या आ गया अपने, देखो गुणा होता तो अपन माइनस गुणा माइनस प्लस करते, इधर कोई साइन नहीं, देखो ये माइनस का ये माइनस का, इसलिए ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 24 और 2 26 और 57। ये आपका होगा उत्तर। ठीक है, याद रखना गाइस, अगर ये गुणा में हो ना माइनस गुणा माइनस तब प्लस होता है, ऐसे डायरेक्ट हो ना माइनस का 6 माइनस का 5 तब तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 11 जुड़ जाते हैं। ओके, ऐसी कंफ्यूजन ऐसी गलतियां मत करना। आगे छठा पॉइंट, अब देखो माइनस का 2/3, इसमें प्लस 0 करेंगे, किसी में भी 0 अगर जोड़ेंगे तो वो संख्या वही रहने वाली है। अगला करते हैं, इसके अंदर देखो भाई इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये अलग है। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए इसे पहले सरल करना होगा मिश्र भिन्न से। तो 3 को पाड़ा 2 बार बोलेंगे कितने आएगा 3 एकम 3 3 6, 6 को इसे जोड़ेंगे तो ऊपर माइनस है तो माइनस का 7/3 ऐसे कैसे। ठीक है, इसको इससे गुणा कराते हैं फिर ऊपर जोड़ देते हैं, यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6, 6 को 1 से जोड़ा तो 7, माइनस है तो माइनस का 7 में जो 3 है तो 3 ऐसे। देखो इसको इससे गुणा कराओ, 5 में 10 15, 5 चौको 20, 20 को इसको जोड़ो क्या हो गया 23/5 है तो 5। तो मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में बदल लिया। अब देखो इन दोनों को एक करना, तो इनका मैं एलसीएम लूंगी, आप एलसीएम लेके देख लेना, इनका एलसीएम क्या आएगा 15। ठीक है, 3 की टेबल में 15 कितने में आएगा 3 पंजे 15 होता है, 5 को इससे गुणा कराते हैं 7 पंजे 35 प्लस है तो प्लस, 5 है 10 5 3 15 होता है, 3 को इससे गुणा ये 9 6। ठीक है, अब एक माइनस है एक प्लस है तो क्या होगा मैंने बताया था ना माइनस करेंगे और जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन आ जाएगा। तो देखो 35 को घटाएंगे, 9 में से 5 गए तो बचा कितना 4, 6 में से 3 गए तो बचा कितना 3, 34 बचा। किसका साइन बढ़ा था माइनस का या प्लस का, प्लस का बढ़ा था तो प्लस का 34/15। ये आपका आंसर आ चुका है। देखो गाइज पहला प्रश्न अपन ने कर लिया है, अब दूसरे को करेंगे। ये वाला प्रश्न भी गाइज बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो पहला पॉइंट मैं लिख रही हूँ। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेना है 24 और 36 का। 2 में देखते हैं पहले, सबसे पहले 2 में 24 का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा। अब 2 में 24 का भाग साइड में देखकर भी देख सकते हो, आपको गुणनखंड आना ही चाहिए गाइज। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 होता है 16। किया क्या है गाइज 36 और 24 में मैंने 2 का भाग दिया है। ठीक है, फिर से दूंगी, 2 छिक्के कितना होता है 12, 2 8 16, 2 9 क्या होता है 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया का होता है 6, इसमें नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे। अब 2 में नहीं जाएगा इसलिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर से जब तक लास्ट में एक एक ना आ जाए तब तक भाग देना। सॉरी गाइज वीडियो ओपन किए बिना ही ये सॉल्व कर दिया। देखो इतना आपने सॉल्व किया था, अब इनको क्या है गुणा कराना है, इन सबको गुणा कराएंगे तो अपने क्या आएगा 72, 72 इनका एलसीएम हो गया। अब देखिए 24 के पारडे में 72 आता है, आपको 24 का पारडा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो साइड में करके देखेंगे। 24 का पारडा 2 बार बोलेंगे तो 2 बार बोलना है इसलिए 2 से गुणा करा देंगे। देख 24 का पारडा बना लेते, 24 एकम 24 तो रहने वाला है, 24 का 2 बार में देखना है तो 2 से गुणा करा देंगे, क्या आएगा 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी कितना होगा 48 होगा। अब अपन को पता चला 2 में इतना आया, अब देखते हैं अपन
72 है ना, इसलिए अपन चेक करते हैं 4 में। 16 का 6 ऐसे लगी 1 4 से 8 और 1 9, ये तो काफी ज्यादा हो गया 4, तो 3 में देखते हैं। 4 4 12 का 2 ऐसे लगी 1 3 6 और 1 7। हाँ, जब अपन 3 बार बोलेंगे ना, 3 बार बोलेंगे तो अपन को 72 मिलेगा। तो इधर 3 को ऊपर गुणा कराना है। देखो पहले इससे को इसमें देखना है कितनी बार में भाग गया, जो अपन ने अभी ऊपर किया ना वही सेम। 3 बार में गया तो फिर 3 को इससे गुणा कराना है। 7 या 21 माइनस 36 में 72, 36 की टेबल बोलते हैं चलो। 6 दूनी 12 होता है, 2 बार ही देखते हैं। 6 कम 6 6 दूनी 12, अस्सी लगी 1 3 6 और 1 7, यानी 2 बार बोलेंगे ना तो अपन को 72 मिलेगा। 2 को ऊपर गुणा, 17 दूनी कितना होता है 34। अब माइनस करना है, 34 में से 21 को माइनस करना है। 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 2 गए तो 1, कितना आया 13 बट्टे में 72। ये आपका लास्ट आंसर है। लेकिन एक चीज देखी आपने, माइनस तो कर दिया क्योंकि प्लस का था और एक माइनस का था, लेकिन मैंने आपको बताया था जो संख्या बड़ी होगी वो वाला साइन आएगा। ये माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या माइनस की, तो इधर माइनस भी लगा देना। अब आपका राइट आंसर। ओके, ऐसे ही अपन करते हैं अगला पॉइंट। 2 5 बट्टे में 63 माइनस इसका 6 बट्टे में 21। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है। 5 बट्टे में 63, मैंने बोला माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस 6 बट्टे में 21। अब इनको अपन को एलसीएम लेना है। भाई किस में जाएगा एलसीएम इसका? 9 में 63 आता है, 9 में देखते गाइज, पर 3 में 21 भी आता है और ये, हाँ 3 की टेबल से गाइज ये कटेगा। ठीक है, तो आपको पहाड़े मोस्टली याद होना ही चाहिए। कटेगा से मैं मतलब क्या है, 63 में 3 का भी भाग जाएगा और 21 का भी। अब देख लेना, इसमें अपन 3 का देते हैं और 3 कम 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21। फिर से 3 में 7 21 7। अब भाई 3 में नहीं जाएगा तो 7 में, 7 एकम 7। अब इनका गुणा करा दे, 7 14 7 21, 21 में गुणा 3 का कराएंगे तो 3 एकम 3 3 3 6, 63 ही आया। ओके 63 आया। अब चलो 21 में 63, सॉरी 63 में 63 का भाग कितनी बार में जाएगा? एक बार में ही आएगा। अब एक को ऊपर गुणा करा देंगे, 5 प्लस 21 में 63 कितनी बार में आएगा? शायद 3 बार में आने वाला है। देखो 3 में अपन ने गुणा करके देखा था ना, 21 के पाड़ा नहीं आता तो क्या हो, गुणा करके चेक कर सकते हैं, तो 3 बार में ही जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 को ऊपर से गुणा करेंगे, 6 कम 6 12 6 18, ये कितना आ गया 18 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा अपने 3 हासिल 1 2 23 बट्टा 63। तो ये आपका आंसर दूसरे पॉइंट का। अगला पॉइंट करते हैं। ये अगला पॉइंट तो मैंने उतार लिया। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं। 6 बट्टे में 13 माइनस गुणा माइनस बताया मैंने प्लस होता है, 7 बट्टे में 15। ओके, अब 13 और 15, 3 की टेबल से 15 तो जाएगा ना, 3 पंजे 15। अब 5 की टेबल से 5 से कम 5, 13 किस टेबल में आएगा, किस पार्डे में आएगा? 13 में ही आएगा शायद तक। चलो देखते हैं। 13 कम 26 33 39 52, 13 पंजे 65। 65 को 3 से गुणा कराना है क्योंकि इसको इससे भी गुणा कराना है ना, इसको इससे फिर इसको इससे। 5 10 5 3 15 का 5 हासिल 1 6 से 12 6 18 और 1 19। ये इसका एलसीएम आया भाई 1 9 5। अब 13 की टेबल में 195 कितनी बार में आएगा? अब 13 की टेबल में 195 कितनी बार में आएगा देखते। 13 का पाड़ा बोलते हैं अपन, 5 चाहिए ना, 3 6 3 3 9 3 5 15। अब देखो जैसे याद रखना, लास्ट में 5 चाहिए है ना, तो किस संख्या से गुणा कराए? अब देखो 3 पंजे 15, लास्ट में 5 आ रहा है ना, तो वो साइड तक आ सकता है। 3 पंजे 15, तो 5 बार देखते हैं। 5 2 5 3 15, 5 हासिल लगी 1 5 और 1 6। ओहो, ये तो इतनी छोटी संख्या है ये। चलो आगे करते हैं। 13 ऊपर तो नहीं हुआ, चलो पर ऐसे ध्यान रखते हैं। ठीक है, मोस्टली जब छोटे आंसर होते हैं ना तब बिल्कुल राइट होता है ये।
तो गाइज मैंने यहाँ पे करके देखा अपन का ये कैसे जाएगा, इस तरीके से तो अपना ये आने वाला नहीं है। लेकिन हम जानते 13 में इसका कर क्या रहे, भाग ही तो दे रहे। तो देखो इस टाइम अपन को क्या करना है, जब अपना ऐसे पहाड़े से काम ना चले तब भाग दे के देखना है। 13 में अपन को इसका भाग देना है। तो देखो 13 कम 13 13 दूनी 26 होता है, इसलिए एक बार में 13। ये कितना आया, 9 में से 3 गए तो आया 6, अगली संख्या 5। अब देखो 13 एकम 13 26 33 39 तो 52 13 पंजे 65। तो इस तरीके से अपन को करना है। ये आया 15। 13 का पहाड़ा अपन 10 बार ही बोल रहे थे, इसलिए अपन को संख्या कहाँ से मिलेगी, इधर तो 15 ही है। ओके, तो जब आपका ना पहाड़े से अगर ना निकले तो आप क्या करना, लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में आप भाग देना। जब बड़ी संख्या हो ना तभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, बाकी तो आसानी से सोल्व होगा। तो 15 ऊपर 15 का पहाड़ा बोलो 6 बार। 15 कम 30 15 45 60 75 15 6 के 90 प्लस 15 कम में इसका भाग देना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि 15 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 150। 10 बार बोलेंगे तो 185 आने वाला, ये तो ज्यादा है। तो फिर से क्या करेंगे, 15 में भाग देंगे 195 का। 15 दूनी 30 तो एक बार में 15। 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4। 15 30 15 30 45 तो कितना आया 13। 13 को ऊपर गुणा, 13 का पहाड़ा 7 बार। तो अब देखो माइनस का और ये प्लस का, तो होगा माइनस, और बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की, तो प्लस में आएगा। तो इसमें से ये 1 बट्टे में 1 9 5। ठीक है, तो ये आपका लास्ट में आंसर। अगला करते हैं चौथा पॉइंट। माइनस का 3 बट्टे में 8, माइनस का 7 बट्टे में 11। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 8 और 11 का। तो चौकू 8, 11 ऐसे ही, 2 दूनी 4, 11 ऐसे ही, 2 एकम 2, 11 ऐसे ही। 11 किस टेबल में, किस पहाड़े में आएगा, 11 में। ठीक है, 11 एकम 11 1, 11 एकम देखो 2 एकम 4, 4 इसमें 8। 8 का गुणा अब अपन 11 से कराएंगे तो कितना आएगा 88, यानी कि 88। 8 के पहाड़े में ये कितने बार में आएगा, अब देखना गाइस कितने बार में आएगा, मुझे पता है 11 बार में। देखो 8 में 88 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 ही आ जाएगा, मतलब 11 आएगा। देख लेना, 11 का इसमें गुणा कराएंगे तो 33 माइनस 11 के टेबल में ये कितने बार में आएगा, 8 बार में आएगा। फिर 8 को ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 8 और 16 चाहिए, 8 32 8 में 40, 8 6 48, 8 7 56। अब दोनों माइनस के, तो ये माइनस का ही आएगा। और देखो गाइस गुणा नहीं है इधर, ठीक है, गुणा नहीं है। गुणा करके माइनस गुणा माइनस प्लस मत कर देना प्लीज। दोनों जब माइनस में होना, ये बात याद रखना, जब दोनों माइनस में होना 6 माइनस 1 तो ये माइनस का ही 7 आएगा। बस ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना। और माइनस 6 और ब्रैकेट में दिया होता माइनस का, इधर होता प्लस और इधर होता माइनस का 8, तब क्या होता है, ये माइनस ब्रैकेट है ना, तो इधर गुणा होके फिर ये माइनस गुणा माइनस प्लस का चिन्ह देता। ओके, तो ठीक है, इनको अपन को प्लस करना है, माइनस का साइन लगा के इनको प्लस करना है। 6 7 8 9 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका लास्ट में आंसर। अब लास्ट पॉइंट करते हैं। अभी देखिए मिश्र भिन्न, इसको अपन को सरल करना है, तो इसको इससे गुणा कराओ। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 को इसमें जोड़ा तो माइनस का 19 बट्टे में 9, माइनस का 6। इधर कुछ नहीं है तो क्योंकि ये अपने परिमेय संख्या है, तो इसे भी अपन परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए 1 लिख देते हैं मन से, क्योंकि 1 का भाग अगर 6 में देंगे तो 6 ही आएगा, इसलिए अपन बट्टे में 1 लिख सकते हैं। अब 9 और 1, इनका एलसीएम लेंगे। 9 एकम 9 और 1 क्या आ जाएगा 9, नीचे लिखा 9। 9 के पहाड़े में 9 एक बार में, इसको 1 से गुणा कराया, माइनस का 19 माइनस 9 के पहाड़े में 1 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो क्या आएगा 9। 9 एकम 18 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54। अब दोनों माइनस के, तो ये माइनस का क्या आएगा, इनको प्लस करेंगे। 54 और 19 को 9 10 11 12 13, ये 13 का 3 हासिल 1 5 6 और 1 7, तो माइनस का 73 बट्टे में 9। ये आपका लास्ट आंसर। आज हमने दोनों पर्सन कर लिए।
अब करेंगे पार्ट 2 में तीसरा और चौथा प्रश्न। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।